Hello guys, welcome back to my channel. I know I'm inactive from last 4-5 days, but this is just because कि मेरे लैपटॉप की कीज काम नहीं कर रही थी तो मैंने रिपेयर करने दिया था. ओके, तो आज वापस आता है एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल कि अब से ऐसा नहीं होगा. मैंने बैकअप वीडियोस भी नहीं रखा था, ये मेरा सबसे बड़ा गलती हो गया. ओके, नो वरीज. बैक टू द क्वेश्चन. हमारा आज का क्वेश्चन है 2 आउट ऑफ 3 एरेज. हमने लास्ट वीडियोस में एसक्यूएल के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है. अब हम बैक टू डीएस से आ जाते हैं क्योंकि एसक्यूएल हमारा ये क्वेश्चंस कवर हो ही गए हैं हमारे. तो बैक टू डीएस से आ जाते हैं क्योंकि डीएस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, ऑल ऑफ यू नो. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 एरे गिवन है, नम्स 1, नम्स 2 एंड नम्स 3. वी हैव टू रिटर्न अ डिस्टिंक्ट एरे कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट in at least 2 out of 3 arrays. You may return the values in any order. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको 3 एरे गिवन है, nums 1, nums 2 एंड nums 3. आपको तीन एरे में से एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसमें जो नंबर्स है वो तीनों में से कॉमन होने चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल, वेट अ मिनट. जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस तो नंबर में एरे में से कौन से नंबर कॉमन है, 3, 2. तो ये मेरे एक नए एरे में 3, 2 ऐड हो गया. फिर इस तो एरे में से कौन से नंबर कॉमन है, 3 ऑलरेडी एडेड है, तो मैं रिटर्न कर दूंगी 3, 2. तो मैं आउटपुट एरे में वो नंबर रिटर्न करूंगी जो नंबर एटलीस्ट 2 एरे में तो कॉमन. देखो, तीनों में कॉमन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 2 में तो कॉमन होने ही चाहिए. इन दोनों में कॉमन हो जाए या इन दोनों में कॉमन हो जाए. ओके, ये ऐसे करके मुझे रिटर्न करना है. तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरा 3, ठीक है. और इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरा 2, तो 3, 2. और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1. तो मैं रिटर्न कर दूंगी यहाँ पे 3, 2, 1 या 1, 2, 3 या 2, 3, 1, ठीक है. आई होप सो आपको समझ गया. अब हम इसे सॉल्व कैसे करने वाले हैं. तो मैंने क्या करा है, मुझे आंसर में एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लिया, ठीक है. उसके बाद मैंने एक मैप लिया है, ठीक है. और 3 सेट बना है. ये मेरा बन गया है सेट 1, ये बन गया है सेट 2, ये बन गया है सेट 3. सेट ही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट अवॉइड करना है. अगर कोई एरे में जैसे यहाँ पे 1, 1 2 बार है तो मुझे एक ही 1 लेना है, इसलिए मैं सेट ले रही हूँ क्योंकि सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते, मैप में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं. 3 बना लिया मैंने, S1, S2, S3. S1 में मैंने नम्स 1 की चीज़ें स्टोर करा दूंगी, डेट इज यहाँ पे आ गया मेरा 1, 3, 2. S2 में नम्स 2 की चीज़ें स्टोर करा दूंगी, डेट इज 2, 3. S3 में 3, ठीक है. इतना करने के बाद अब मैं एक मैप लूँगी और मैप में आइट्रेट करूँ, सारे सेट्स में आइट्रेट करके मैप में हर एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दूँगी. सबसे पहले मैं S1 में आइट्रेट करूँगी, तो मैं S1 में आइट्रेट करती हूँ, मेरे को मिला 1. अभी कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है. फिर मुझे मिला 3, मेरा 3 ये मेरा मैप है. फिर मेरा 3 कितनी बार आ रहा है, अभी तो एक ही बार आ रहा है. फिर मुझे मिला 2, मेरा 2 कितनी बार आ रहा है, अभी एक ही बार आ रहा है. S1 में आइट्रेट हो गया, ठीक है, सॉरी, S1 में आइट्रेट होगी. S2 में आइट्रेट करूँगी, मुझे मिला 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर हो जाएंगी 1 से 2. 3 मिल गया, 3 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट होकर हो जाएंगी 1 से 2. S2 भी आइट्रेट हो गया. S3 मिला मुझे, S3 में मेरी 3 है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी फिर से यहाँ से इंक्रीमेंट होकर हो जाएंगी 3. अब मेरे मैप में सारे एलिमेंट्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है. अब मैं आउटपुट में वो चीज़ें रिटर्न कर दूंगी मैप से, वो कीज़ रिटर्न कर दूंगी जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मेरी इन दोनों की वैल्यू है. उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब इक्वल्स टू 2 है, इसका ये क्या मतलब हुआ कि वो एटलीस्ट 2 एरे में कॉमन होगी. ग्रेटर देन 2 है मतलब कि वो तीनों में कॉमन होगा वो चीज़, है ना. तो यही मुझे रिटर्न करना है. मैंने पहले सेट एरे में एडिट करके एलिमेंट सेट में स्टोर कर लिया. सेट में स्टोर करने के बाद सारे तीनों सेट को आइटरेट करके एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर कर ली. मैप में से मैं वो की रिटर्न कर दूंगी, जिनकी वैल्यू एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है. आई होप सो आपको समझ गया हो. अभी इसका कोड देखते हैं. मैंने 3 सेट बनाए हैं, तीनों में आइटरेट करा है नम्स में और वो ऐड कर दिए. उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया है तीनों सेट में और उनकी वैल्यू को मैप में स्टोर करा है. मैप में पुट उनकी की अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इंक्रीमेंट कर दिया है. फिर मैप में मैं आइटरेट करके वो एंट्री रिटर्न कर रही हूँ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, और वो एंट्री को मैं अपने आंसर एरे लिस्ट में ऐड करके एट लास्ट में आंसर एरे लिस्ट रिटर्न कर दे रही हूँ. ओके,
आई होप सो ये रन हो जाए। यस ये रन हो रहा है, आउटपुट में भी हमको 3-2 आ रहा है, 2-3 सेम सेम ही चीज़ है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।